नमस्कार। स्वागत है आपके अपने श्री एस्ट्रो में, जहां हम गूढ़ विषयों को सरल भाषा में समझते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अद्वैत वेदांत के अभ्यास और ध्यान की प्रक्रिया जानी। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, माया और कर्म। क्या यह संसार असली है या मात्र एक भ्रम? क्या हम जो कर्म करते हैं उनका कोई प्रभाव होता है? आइए अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि यह संसार माया का खेल है, लेकिन माया का अर्थ क्या है? शंकराचार्य कहते हैं, माया किंचित न सत्यम न असत्यम, अर्थात माया न पूरी तरह सत्य है न पूरी तरह असत्य। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपने की दुनिया। जब आप सपने में होते हैं तो वह आपको बिल्कुल असली लगती है, लेकिन जब आप जागते हैं तो समझते हैं कि वह सिर्फ एक सपना था। इसी तरह अद्वैत कहता है कि जब हम ब्रह्म को नहीं जानते तब यह संसार हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो समझ आता है कि यह सब एक क्षणिक भ्रम है। माया के दो मुख्य गुण हैं। पहला, आवरण शक्ति। यह ब्रह्म को ढक देती है, जिससे हमें अपनी असली पहचान आत्मा याद नहीं रहती। दूसरा, विक्षेप शक्ति। यह हमें संसार में आकर्षित करके भटकाती है, जिससे हम बाहरी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब माया है तो क्या हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें कर्म छोड़ देना चाहिए? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अद्वैत वेदांत कहता है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन एक विशेष भाव के साथ, साक्षी भाव। साक्षी भाव से कर्म कैसे करें? पहला, मैं कर्म कर रहा हूँ, यह अहंकार न रखें। दूसरा, फल की इच्छा न करें। तीसरा, हर कर्म को ब्रह्मार्पण समझें। इसे उदाहरण से समझते हैं, आप जब कोई नाटक देखते हैं तो जानते हैं कि यह असली नहीं है, फिर भी आप उसका आनंद लेते हैं। इसी तरह जब हम माया को समझकर कर्म करते हैं तो हम बिना बंधे हुए अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा, अर्थात ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि एक खेल की तरह हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अद्वैत केवल ज्ञान का मार्ग है और इसमें भक्ति का स्थान नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं भक्ति पर बहुत जोर दिया। वे कहते हैं, भज गोविंदम मूढ़मते, अर्थात हे मूर्ख, गोविंद यानी भगवान की भक्ति कर। अद्वैत में भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अलग न मानकर स्वयं में ही देखना। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह सिर्फ पत्थर नहीं होती, वह हमारे भावों और श्रद्धा का प्रतीक होती है। लेकिन जब हम अद्वैत को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह है। उदाहरण से समझते हैं, सूर्य का प्रकाश जब पानी में पड़ता है तो हमें कई छोटे छोटे सूर्य दिखते हैं, लेकिन असल में सूर्य एक ही है। उसी तरह जब हम अद्वैत को समझते हैं तो पाते हैं कि हर जीव में वही एक ब्रह्म विराजमान है। तो हमने आज सीखा कि पहला, यह संसार माया का खेल है, लेकिन इसे नकारना नहीं बल्कि समझना चाहिए। दूसरा, कर्म करते रहें लेकिन अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होकर। तीसरा, अद्वैत में भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाएं? इसका उत्तर है, पहला, ध्यान करें और आत्मनिरीक्षण करें। दूसरा, हर कर्म को पूजा समझकर करें। तीसरा, हर जीव में ब्रह्म का दर्शन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो यह न सोचें कि आप और वह अलग हैं, बल्कि यह जानें कि आप दोनों एक ही ब्रह्म के अंश हैं। आज हमने अद्वैत वेदांत में माया और कर्म के महत्व को समझा। अगले एपिसोड में हम एक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे, जीव, जगत और ब्रह्म का संबंध। क्या आत्मा, संसार और ब्रह्म अलग अलग हैं या एक ही हैं? हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे।
तब तक के लिए इस विचार को मन में रखें, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ।